एनएलसी इंडिया क्या अपने करंट प्राइस 135 रुपए से भी डबल होने की क्षमता रखता है? और दरअसल देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों के अंदर लगभग 65 रुपए से इसमें 135 रुपए की रैली आई है, जिसमें देखा जाए तो शेयर प्राइस लगभग डबल हो गया है। अब क्या यहां से भी डबल होने की ये शेयर क्षमता रखता है या कंपनी के पास कैपेसिटी है? तो उसका जवाब है हाँ। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ये शेयर क्यों डबल हो सकता है आने वाले समय में, उसके लिए आपको जानना होगा कि एक्सपेंशन प्लान, साथ ही साथ पावर सेक्टर के जो पॉजिटिव हेडविंड्स हैं वो इस कंपनी के लिए क्या पॉजिटिव काम कर रहे हैं और मैनेजमेंट का क्या कहना है कंपनी की परफॉर्मेंस को लेकर, वो सब बातें ही आपको जाननी बहुत जरूरी हैं अगर आप इस शेयर को यहाँ से डबल होता हुआ देखना चाहते हैं। एनएलसी इंडिया एक महारत्न कंपनी है जो कि देखा जाए तो एक बैकवर्ड इंडिकेटेड कंपनी भी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ एनएलसी का डिटेल एनालिसिस करने जा रहा हूं, क्योंकि एनएलसी अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो एक अंडर वैल्यूड स्टॉक दिखाई देता है कहीं ना कहीं, जिसके कारण इसके वैल्यूएशन को लेकर भी एक कंफर्ट दिखाई दे रहा है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे देश की पावर कैपेसिटी आने वाले 5 सालों के अंदर दोगुना होने वाली है, और इस कैपेक्स को सभी कंपनियां, देखा जाए सरकारी कंपनियां जबरदस्त तरीके से फॉलो कर रही हैं इस कैपेक्स प्लान को, क्योंकि सभी को अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है। सच बात यह भी है कि पावर डिमांड इस समय देश के अंदर पीक पर है, उसमें काफी तेजी देखी जा रही है। तो इस कैपेक्स प्लान को लाना देखा जाए तो कंपनियों के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि आगे देश की बिजली की रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी, तो गवर्नमेंट इसको समझकर सभी कंपनियों को कैपेक्स करने के लिए कह रही है। अब ये तो हुआ कैपेक्स प्लान। अब इस कैपेक्स प्लान में एनएलसी जैसी कंपनी भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने की तैयारी में लगी हुई है, और मैनेजमेंट ने देखा जाए तो उसके लिए एक रोड मैप तैयार भी करा है और एक प्लान वो लेकर आए भी हुए हैं जो उस प्लान को बता रहे हैं, और उसके अंदर कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपेंशन भी करने वाली है। और साथ ही साथ मजे की बात यह है, वैसे ज़्यादातर लोग बाग इस कंपनी को जो है एक माइनिंग कंपनी समझते हैं, पर ये कंपनी देखा जाए तो माइनिंग बिजनेस इनका बैकवर्ड इंटीग्रेटेड बनाता है इनके बिजनेस को। इस कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो पावर प्रोडक्शन का ही बिजनेस है। लिग्नाइट से और कोल से कंपनी पावर प्रोडक्शन करती है, साथ ही साथ इस समय कंपनी जो है सोलर से और विंड से, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर भी ये कंपनी कदम रख चुकी है, और कंपनी का इसको लेकर भी कैपेक्स प्लान है। और कंपनी के मैनेजमेंट की माने तो कंपनी रेयर मिनरल ऑक्शन जो हमारे देश में भी होने वाली है कुछ समय के अंदर, उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करेगी। यहाँ भी कंपनी को अपना एक बिजनेस ग्रो होने की उम्मीद है, जिसके अंदर कंपनी को आने वाले समय में अच्छी खासी ग्रोथ मिल सकती है। और देखा जाए तो जो इनका जो पावर बिजनेस है वो कोर बिजनेस इसलिए कह सकते हैं हम कि कंपनी का जो ओवरऑल रेवेन्यू है उसके अंदर लगभग 80% हिस्सा जो है पावर मैन्युफैक्चरिंग से ही कंपनी को आता है, तो इसलिए कंपनी का कोर बिजनेस है, ये बात आपको समझनी होगी। और ये कैपेक्स प्लान इसलिए कंपनी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर हम करंट में जाकर बात करें तो इस समय करंट कैपेसिटी के हिसाब से जो माइनिंग की जो उस कंपनी की कैपेसिटी है लगभग 30 मिलियन टन पर एनएम की कंपनी की लिग्नाइट की माइनिंग की कैपेसिटी है, 20 मिलियन टन पर एनएम की कोल की माइनिंग की कैपेसिटी है। अगर हम पावर जनरेशन के अंदर बात करें तो 3.6 गीगावाट की इनकी लिग्नाइट से पावर बनाने की कैपेसिटी है, 1 गीगावाट की कंपनी की कोल से बिजली बनाने की कैपेसिटी है, और देखा जाए तो लगभग इस समय 1.4 गीगावाट कंपनी की रिन्यूएबल एनर्जी से कैपेसिटी है, जिसमें ज़्यादातर सोलर से ही कंपनी इस समय बिजली बना रही है, और विंड से कंपनी को थोड़ी बहुत बिजली इस समय कंपनी बना पा रही है। कंपनी की कैपेसिटी एडिशन की बात करें तो वो प्लान काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है कंपनी के करंट के हिसाब से। देखिए, कंपनी लिग्नाइट के अंदर जो कंपनी माइनिंग कर रही है उसमें अपनी कैपेसिटी को लगभग 11.5 मिलियन टन पर एनएम के हिसाब से बढ़ाने वाली है अगले 4-5 सालों के अंदर। कोल की बात करें तो लगभग 24 मिलियन टन पर एनएम की कैपेसिटी को एक्सपेंशन करने वाली है, जो कि ये बता रहा है कि लगभग डबल करने वाली है इस कैपेसिटी को। पावर जनरेशन में कंपनी 11 गीगावाट का कैपेसिटी एडिशन करने जा रही है। जो 6 गीगावाट की कंपनी की करंट कैपेसिटी है उससे कंपनी 11 गीगावाट का कैपेसिटी और एडिशन करेगी, तो कंपनी की कैपेसिटी आने वाले समय के अंदर लगभग 17 गीगावाट के आसपास पहुंच सकती है। मतलब देखा जाए तो कंपनी की कैपेसिटी आने वाले समय में पावर सेक्टर को लेकर 3 गुना बढ़ने वाली है पावर जनरेशन के अंदर। और कंपनी का कैपेक्स प्लान की अगर हम बात करें तो लगभग लैंड एक्विजिशन और प्लांट जो इस समय बन रहे हैं कंपनी के, लगभग 14,500 करोड़ रुपए का कंपनी का कैपेक्स प्लान है, जो कि छोटा प्लान नहीं है। कंपनी की अगर हम करंट सेल देखें तो इस समय लगभग 14,000 करोड़ रुपए की सेल है कंपनी की, अगर हम उसमें अदर इनकम को भी जोड़ देते हैं इस लास्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर।
और अगर कंपनी के बिजनेस में वैसे देखा जाए तो लगभग 13,000 करोड़ रुपए की कंपनी की सेल है, और जिस पर कंपनी जो है लगभग अगर देखा जाए तो 1288 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बना रहा है। और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन लगभग 9% के आसपास है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी की 9% के आसपास है। 106 रुपए की बुक वैल्यू पे लगभग कंपनी ने 9 रुपए का ईपीएस किया है FY23 के अंदर। और करंट प्राइस कंपनी का 135 रुपए का है, जिसके हिसाब से कंपनी की प्राइस टू बुक इस समय 1.24 की। अब बात यहां पर ध्यान देने वाली ये निकल कर आती है, जैसा मैंने आपको कहा कि लोग बाग इसको माइनिंग कंपनी समझते हैं। 20% कंपनी का रेवेन्यू लगभग माइनिंग वाले बिजनेस से आता है, और मोटा मोटा 80% जो है पावर मैन्युफैक्चरिंग से आता है। तो कोर बिजनेस कंपनी का पावर का है, माइनिंग तो इनका बैकवर्ड इंटीग्रेटेड बिजनेस है। तो पावर सेगमेंट के हिसाब से अगर हम बात करें, इस कंपनी को पावर सेगमेंट के अंदर कंसीडर करें, तो इसके अंदर जो तेजी आनी चाहिए वो पावर सेक्टर के हिसाब से आनी चाहिए, और पावर सेक्टर के अंदर ही कंपनी के पास बड़ा कैपेक्स प्लान है। और देखा जाए तो कंपनी के जो मार्जिन है वो इस समय कहीं ना कहीं बेस बना रहे हैं, क्योंकि कंपनी के मार्जिन इस समय लोअर साइड पर हैं। हायर साइड पर कंपनी के मार्जिन यहाँ से डबल भी रह चुके हैं। और जिस हिसाब से कंपनी अगर देखा जाए तो अपने एक्सपेंशन पर काम कर रही है, कंपनी ने पास्ट में अगर देखा जाए तो कुछ लैंड से रिलेटेड भी जो कंपनी के विवाद थे उनको सुलझाया है, क्योंकि कंपनी कहीं ना कहीं अपनी माइनिंग जो प्रोडक्शन है उसको रैंप अप करना चाहती है, जिससे कंपनी को आने वाले समय में मार्जिन बढ़ाने में मदद मिले, साथ ही साथ उनके पावर सेक्टर बिजनेस को ग्रो होने में काफ़ी मदद मिले। तो जो कि आने वाले समय के अंदर आपको कंपनी की बैलेंस शीट में दिखाई दे सकती है। करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से भी हम देखें तो ये कंपनी इस साल लगभग 1600 प्लस करोड़ रुपए का प्रॉफिट दिखा सकती है, और जो कि ये बता रहा है कि कंपनी का ईपीएस लगभग 12 रुपए के आसपास आ सकता है। और देखा जाए तो रिटर्न ऑन इक्विटी डबल डिजिट में जाती हुई दिखाई दे रही है। और इसमें एक बड़ी बात यहाँ पर यह भी है, जिस हिसाब से कंपनी की कैपेसिटी एडिशन इस साल भी होने वाली है, उस हिसाब से इस कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट में यहाँ से फर्दर एक अच्छा खासा उछाल देखा जा सकता है, जिसमें फिर से कंपनी के ईपीएस की री रेटिंग होनी मुमकिन है। पर मुख्य बात क्या है जो मैं आपको बता रहा हूं कि ये तो कंपनी के लिए जो पॉजिटिव चीजें हैं वो कहीं ना कहीं कंपनी के वैल्यूएशन में नहीं दिखाई देती। कंपनी की अगर हम पावर सेक्टर के हिसाब से भी अगर हम बात करें, और कंपनी का पावर सेक्टर की अदर कंपनियों के हिसाब से हम कंपैरिजन करके देखें, तो जिस तरीके से सरकारी कंपनियां हैं, अगर आप उसमें एनटीपीसी, एनएचपीसी, एसजेवीएन, जो ये सरकारी कंपनियां अगर इनको आप कंपेयर करके देखें, तो कहीं ना कहीं इस कंपनी के वैल्यूएशन यहाँ पर कम दिखाई देते हैं, सस्ते दिखाई देते हैं एनएलसी जैसी कंपनी के। तो जो कि इसके वैल्यूएशन को लेकर एक कंफर्ट देता है कि कंपनी का शेयर प्राइस अभी महंगा नहीं दिखाई दे रहा और कंपनियों के हिसाब से। और जिस हिसाब से लगातार पावर सेक्टर के अंदर सरकारी कंपनियों की वैल्यूएशन की री रेटिंग हो रही है, लगातार उनके प्राइस टू बुक बढ़ रहे हैं, और उनके ईपीएस में और देखा जाए रिटर्न ऑन इक्विटी में सुधार आ रहा है, तो इस कंपनी को वैल्यूएशन क्यों नहीं मिलेंगे आने वाले समय में भी। क्योंकि मैं इसलिए बात भी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पास्ट में कंपनी 65 रुपए से 135 रुपए की हो चुकी है। यहाँ से 135 रुपए से कंपनी 270 रुपए की तो इजिली हो सकती है, क्योंकि कंपनी के यहाँ पर मार्जिन में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है, ईपीएस बढ़ता दिखाई दे रहा है, कैपेसिटी एडिशन इस साल होने जा रही है। तो कंपनी ने काफी सारी चीजों पर काम करा है, जिसके कारण कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगी। रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़ेगी तो कंपनी के वैल्यूएशन में यहाँ पर री-रेटिंग होगी। तो मेरी नज़र में कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस साल इस कंपनी की बुक वैल्यू लगभग 112 रुपए के या 114 रुपए के आसपास पहुंच सकती है, और इस कंपनी को इजीली यहां से 2.5 की बुक वैल्यू मिल सकती है। उस केस में कंपनी 270 रुपए के आसपास आपको जाती हुई दिखाई दे सकती है आने वाले 6-7 महीने के अंदर। पर मुख्य बात एक बात यहाँ पर और निकल के आती है, यहाँ पर जो आपको और एक सेफ्टी का पॉइंट बताता हूँ। जिस हिसाब से मैनेजमेंट अपनी कैपेसिटी को डबल करने जा रहा है आने वाले 5 सालों के अंदर, ये तो रोड मैप है जो मैनेजमेंट बता रहा है, तो इस हिसाब से कंपनी की करंट परफॉर्मेंस के हिसाब से भी इसकी आने वाले समय में सेल डबल होने वाली है। अगले 4-5 सालों के अंदर प्रॉफिट डबल होने वाला है। करंट मार्जिन के हिसाब से आप और सब चीज़ें छोड़ दीजिए, तो ये तो पक्का है कि कंपनी का शेयर प्राइस डबल हो सकता है आने वाले 4 सालों में, अगर कंपनी करंट पे परफॉर्मेंस कर रही है। वैसे अगर कंपनी जो जो चीज़ आज की डेट में कर रही है अगर वो इनके कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस में दिखाई देती है, तो ये कंपनी आने वाले 6-7 महीनों के अंदर ही डबल होने का दमखम रखती है। तो आप लोग एनएलसी जैसी कंपनी को एक तो पावर सेक्टर से रिलेटेड होकर समझिए, एक तो इसको माइनिंग कंपनी मत समझिए, और इसकी री रेटिंग पावर सेक्टर के हिसाब से होगी, माइनिंग सेक्टर के हिसाब से नहीं होगी। और बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी होने के हिसाब से इसको वैल्यूएशन बल्कि हायर साइड पर मिलने चाहिए,
पावर कंपनियों के हिसाब से, जो कि नहीं मिल रहे हैं, ये भी एक सच है। और डिविडेंड के रूप में भी देखा जाए तो कंपनी रेगुलर डिविडेंड बांटने वाली है। और डेट टू इक्विटी भी देखें तो लगभग 0.6 के आसपास इनका डेट टू इक्विटी है, वो कंफर्टेबल है, क्योंकि पावर सेक्टर कंपनियों के कैपेक्स प्लान बड़े हैं। इस कैपेक्स प्लान के लिए कंपनियों को पैसा भी चाहिए, तो डेट टू इक्विटी इस समय सब कंपनियों का बढ़ेगा आने वाले कुछ सालों के अंदर। चलिए एनएलसी इंडिया को लेकर आज के वीडियो का समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नमस्कार।